कैल्सिनेशन के बाद हमारा प्रोसेस है रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस हो गया भाई? पहला कंसंट्रेशन, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा रोस्टिंग। रोस्टिंग माने होता है भूनना। अभी तो लॉकडाउन है, सपने में खैर मिलता है। रोस्टेड चिकन खाए हो सब लोग? बलजीत खाया होगा। बलजीत रोस्टेड चिकन खाया कि नहीं खाया हो? नहीं खाया हो? क्या बात है, बताओ। नारायणपुर रहना बेकार है तुम लोगों का। कीर्ति, चलो देखो। हाँ, हम तो दबा के खाए, कई बार खाए। लंका पे चले जाओ शाम के टाइम, लेकिन अब कहाँ, लॉकडाउन खुल जाए या पहले वाली लंका हो जाए तो सब चिकन पीस लटकाए रहते हैं, उसको कोयले में भूनते हैं। कोयले में भूनते हैं रॉड लगा लगा के, या टीवी वगैरह में देखा होगा, रॉड लगा के भूनते हैं कोयले पर। तो हाँ, तो वो रोस्टेड बोलता है उसको। हालांकि रोस्टेड ऐसा नहीं कि चिकन ही होता है। रोस्टेड कई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें भून करके आप खाते हो, ठीक है, जैसे आप वो चना खाते हो भुना हुआ, वो भी रोस्टेड है। लाई वाई खाते हो, रोस्टेड है। तो ऐसा नहीं कि वो चिकन ही रोस्टेड हो। रोस्टेड मतलब होता है भुनना, ठीक है। तो रोस्टिंग, हाँ तो बता रहा था रोस्टिंग। रोस्टिंग माने होता है भुनना, यानी इसको भी हीटिंग करते हैं। हीटिंग ऑफ ओर्स एट below its melting point. At below its melting point in the presence of oxygen. कैल्सिनेशन में ध्यान दो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, और इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। रीजन कि अब तक हम लोग फिजिकल इंप्योरिटी मैक्सिमम हटा चुके हैं। लगभग 90 से 95% हम लोग फिजिकल इंप्योरिटी हटा चुके हैं। केमिकल इंप्योरिटी हटाना है पहला एम। दूसरा एम, हमें उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है मेटल को, ठीक है। जैसे कोई मेटल है, जैसे मान लो कॉपर कार्बोनेट ही है, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया? हीट कर दिया, ठीक है। इसके साथ और कोई भी इंप्योरिटी है, या ऐसे समझो कॉपर कार्बाइड हो, कॉपर कार्बाइड CuC, Cu2CO, O2 हो, बैलेंस करेंगे इसको तो मिल जाएगा Cu2O, ठीक है, और निकल जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ 3/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कर दो 2, ये 3, ये 2, ये 2, तो हो गया 2CO2, 2Cu2O और 6, ठीक है। ऐसे अब हमें क्या मिल गया? कॉपर का ऑक्साइड। इसी तरह जिंक के भी कुछ भी है, ठीक है, जिंक सल्फाइड हो, ऑक्सीजन के साथ ये भी हीट कर दो तो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गया बाहर, ZnO। बैलेंस करने के लिए है तो यहाँ पे 2 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, 2 कर दो, बैलेंस हो गया ये भी, ठीक है। इसी तरह से सारे, मतलब हमारे अब क्या मिलते जा रहे हैं? ऑक्साइड, और बाकी सारे रिएक्शन करके निकलते जा रहे हैं। ऐसे अच्छा खासा हीट करते हैं, इसके लिए भी फर्नेसेस लगते हैं। इसी तरह हमें आफ्टर रोस्टिंग इन ओर्स, हमारे ओर में
मैक्सिमम फाउंड मेटल in the form of metal oxide, in the form of metal oxide मैक्सिमम हमें मिल जाता है मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। अब हमारा जो अगला प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में मैक्सिमम हम कराते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड मिले उनका हम रिडक्शन कराते हैं और मेटल पाते हैं। रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, मेटल हमें मिल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, हम मैक्सिमम तुम्हें केमिकल रिएक्शन बहुत कम बता रहे हैं, चाहे कैल्सिनेशन हो गया चाहे रोस्टिंग हो गया। रीजन, हम सारे मेटल्स का एक साथ तुम्हें मेटलर्जी बता रहे हैं। मैक्सिमम 10th के बुक्स में कॉपर और जिंक, और उसमें मैक्सिमम कॉपर का ही जिक्र होता है। वो अगर एक मेटल को लेकर चलते हैं तो उसमें मैक्सिमम वो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन हमारा रिएक्शन हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम सारे मेटल्स की बात करें। अगर सारे मेटल्स की लगेंगे रिएक्शन लिखने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतनी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो जो रिएक्शंस होते भी है कॉपर के, वो इसमें प्राइवेट बुक्स में ज्यादा होते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम होते हैं और बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला प्रोसेस है स्मेल्टिंग। अब हम जो कंसंट्रेटेड या रोस्टेड या कैल्सिनेटेड जो ओर है, इनको हीट करते हैं हम हीटिंग the mixture of ore plus हिंदी में कहते हैं गालक, इंग्लिश में देखो इसका नाम नहीं याद आ रहा है, चलो फिलहाल तो फ्लक्स लिख देते हैं, इसका नाम कुछ होता है, फ्लक्स बोला जा सकता है। टू द मेल्टिंग ऑफ द मेटल ओर्स। अब हम इतना गर्म करते हैं उस मिक्सचर को, किससे, जो ओर है और फ्लक्स है। फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल होते हैं जिनको मिलाने से ओर अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही पिघल जाता है, पहले ही गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे किसी और का अगर मान लो 500 डिग्री पे अगर उसे पिघलना रहेगा, मेल्ट होना रहेगा, हम एक फ्लक्स मिला देंगे तो वो क्या करेगा कि वो 400 डिग्री पे ही 350 डिग्री पे ही पिघल जाएगा। प्लस वो फ्लक्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस वाले भी होते हैं। जैसे अगर ओर हमारा एसिडिक नेचर का है तो ये फ्लक्स जो हम मिलाते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ताकि इसकी एसिडिटी को खत्म कर दे। ठीक है, यदि हमारा ओर बेसिक कैरेक्टर का होता है, हम जो फ्लक्स मिलाते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर का रहता है, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, अब इनको पिघलाने से क्या होता है, उस फ्लक्स के साथ, ठीक है, विथ ये जो फ्लक्स है, छोड़ो सा, ये जो फ्लक्स है उनमें मेनली होते हैं जैसे कोक, ठीक है, कोक मतलब कार्बन। ये क्या होता है, जैसे कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे Cu2O है, अब कोक के साथ हम इसको पिघला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं एकदम, तो कॉपर क्या हो रहा है, अलग निकल जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड के उसमें इम्प्योरिटी निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया बाहर। तो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ये ऑक्साइड का, चाहे ZnO हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, Zn बाहर निकाल देता है, CO को निकाल देता है बाहर।
ठीक है। अब इसको इसमें कॉपर का एक पूछा जाता है, ऐसा इसको फटाक से नोट करिए, डायग्राम बनाए तो चलो देखो, अब कॉपर को जैसे गर्म करते हैं, कॉपर का ऑक्साइड है, अब इसको एक फर्नेस में पिघलाते हैं, ठीक है। ये फर्नेस होता है, भट्टी होता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड कॉपर ओर, ठीक है, फर्नेस में मेल्ट कराते हैं और इसे हरी बांस की बल्लियों से, हरी बांस की बल्लियों से चलाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन बम्बू होता है, हरी बांस की बल्लियों से चलाते हैं। इन हरी बांस की बल्लियों में ये क्या होता है, ये सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन का सोर्स होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो कार्बन का सोर्स होता है, ठीक है। अब यही कार्बन का सोर्स क्या करता है, इन सब ऑक्साइड से क्या करता है, बाहर निकलता है ऑक्सीजन को, चाहे CO के फॉर्म में निकाले, चाहे CO2 के फॉर्म में निकाले, इनको बाहर निकाल देता है। और इसके बाद जो हमें मिलता है कॉपर, क्योंकि ये चलाते रहते हैं और इसमें से बबल्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते रहते हैं, तो बबल्स निकलते रहते हैं तो ये ऐसे ऐसे इस पे ऐसे 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 उभार बन जाते हैं मेटल पे, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फफोलेदार तांबा, कि फफोले पड़ जाते, जलते हैं हम लोग तो फफोले पड़ जाते हैं, झाले ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी कहते हैं फफोलेदार तांबा, फफोलेदार तांबा बोलते हैं इसमें से गैसेस निकलने की वजह से। अब इससे जो हमें कॉपर मिला, ये लगभग 90 to 95% तक प्योर होता है, 90 से 95% प्योर होता है। अब इसे 99% तक प्योर करने के लिए हम क्या कराते हैं, लास्ट प्रोसेस कराते हैं, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ना है प्यूरिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए कि प्यूरिफिकेशन पढ़ा जाए। अब प्यूरिफिकेशन में कराते हैं किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, प्योर करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर को, उसी मेटल का यहाँ पे कोई साल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे कॉपर का करना है तो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और हमने बैटरी जोड़ना है, ये मान लीजिए आपका मिल गया, ये आपका ओर है, या जो फफोलेदार तांबा है वो ले लिए हम लोग, फफोलेदार यानी कि जो स्मेल्टिंग के बाद आ मिला है, इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस वाले हिस्से से, और यहां पे प्योर कॉपर ले लेते हैं, प्योर कॉपर, ये इसको लिख देते हैं हम लोग इम्प्योर कॉपर, ठीक है। इसको प्लस से जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया माइनस से। करंट जब फ्लो कराया तो करंट फ्लो करने से इस सॉल्यूशन का CuSO4 है, ये टूट गया, Cu पे 2 प्लस प्लस SO4 पे 2
माइनस में। प्लस वाला भाग कर जाएगा कहाँ, कैथोड पर। क्यों, क्योंकि कैथोड है निगेटिव। अब इस पर Cu2+ आया, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बन जाएगा। और जब कॉपर बनेगा, ये सॉल्यूशन का कॉपर, ये टूटा Cu2+ में, और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इस माइनस वाले पर, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस वाले पे ऐसे इस पर चिपक जाएगा। और ये वाला कॉपर क्या हुआ, जो इम्प्योर वाला है, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे SO4 2- जाएगा, क्योंकि प्लस पे जाएगा कौन, माइनस वाला जाएगा, SO4 पे 2-, ऊपर लिख देते हैं। एनोड पॉजिटिव है तो इस पर कौन पहुंचेगा, SO4 पे 2- पहुंचा। ये इसके कॉपर से, जो इम्प्योर है कॉपर, उसके कॉपर से रेड करके वापस क्या बना लिया, CuSO4। अब CuSO4 बना लिया और फिर ये कहां आ गया, सॉल्यूशन में, बैक टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉपर CuSO4 में कन्वर्ट होता रहता है, सॉल्यूशन में आता रहता है, और सॉल्यूशन का Cu2+ यहाँ पे जाता रहता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके ऊपर जमता रहता है। तो ये करते 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 एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ का टोटल जितने कॉपर है, एक एक एटम, वो एकदम प्योर होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, कैथोड पर। और यहाँ पे जो इसकी इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे इस एनोड के नीचे से इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही टोटल कॉपर, टोटल मेटल यहाँ ट्रांसफर होगा, वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसके नीचे जो इम्प्योरिटी मिलती है उसको कहते हैं एनोड मड। तो इस तरह से हमें जो मिलता है कॉपर या कोई भी मेटल जो मिलता है, वो लगभग 99.9% प्योर होता है। हम किसी को प्योरिटी 100% नहीं कह सकते, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्योरिटी रह ही जाता है, इसलिए हम बोलते हैं 99.9%। अच्छा, यहां तक तो आपकी मेटलर्जी खत्म। ठीक है, इसी प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही हम करते हैं। खैर रहने दीजिए, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं टाइम कितना बचा है।